Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 39 of extension education. In this lecture we cover model and theories of diffusion, technology, reinvention, reason behind reinvention, homophily, dimensions of time, adoption process, stage, length, rate, स्टेज ऑफ एडॉप्शन। सो गाइज आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी एमएससी के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए और एसआरएफ नेट वाले, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली नेट में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सो प्लीज़ ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके जूनियर, सीनियर या बैचमेट एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट ये सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। कल वाला जो सेशन होगा हम लोग उसमें एडॉप्टर कैटेगरी को कवर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ डिफ्यूजन। पहले जो मॉडल है वो क्लासिकल डिफ्यूजन मॉडल है। अकॉर्डिंग टू इट द इनोवेशन ओरिजिनेट फ्रॉम सम एक्सपर्ट सोर्स। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इनोवेशन ओरिजिनेट होता है उसको वो एक्सपर्ट के थ्रू होता है। जैसे जो हमारे R&D ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, रिसर्च और डेवलपमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए वहाँ से। दिस सोर्स द डिफ्यूज द इनोवेशन एज द यूनिफॉर्म पैकेज टू पोटेंशियल अडॉप्टर हु एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन। तो ये सोर्स जो होता है वो डिफ्यूज करता है इनोवेशन को एज ए यूनिफॉर्म एक सिंगल पैकेज के रूप में, और अडॉप्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है इनोवेशन को। द रोल ऑफ अडॉप्टर इज दैट ऑफ पैसिव फैक्टर। तो अडॉप्टर जो होता है उसका पैसिव फैक्टर इसमें होता है, एक्टिव नहीं होता है। हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इट पोस्टुलेट दैट द मास मीडिया हैड डायरेक्ट, इमीडिएट एंड पावरफुल इफेक्ट ऑन ऑडियंस। हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल क्या होता है, जिसमें हम लोग मैसेज को मास मीडिया के मीडियम से, मास मीडिया के थ्रू डायरेक्ट, इमीडिएट और पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं ऑडियंस तक क्विक रिस्पॉन्स के लिए या इमीडिएट मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रेडिशनली द व्यू एज दैट डिफ्यूजन अकर्स इन ए ट्रिकल डाउन मैनर, ट्रांसमिशन ऑफ इनोवेशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम हायर टू लोअर ग्रुप। तो जो ट्रेडिशनली जो माना जाता था डिफ्यूजन जो है वो ट्रिकल डाउन मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आता था, मीन्स हायर से लोअर ग्रुप की तरफ आता था। टू स्टेप फ्लो मॉडल। टू स्टेप फ्लो मॉडल में क्या था, द फर्स्ट स्टेप द सोर्स टू ओपिनियन लीडर आर मेनली ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो टू स्टेप में क्या माना जाता है, जो ओपिनियन लीडर होता है उसको सोर्स माना जाता है और वही माना जाता है कि वही टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा। ओपिनियन लीडर कौन होता है, अर्ली अडॉप्टर होता है स्पेशली। द सेकंड स्टेप फ्रॉम ओपिनियन लीडर टू देयर फॉलोवर इन्वॉल्व द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ओपिनियन लीडर के जो भी फॉलोवर होते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होकर मैसेज को या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। इट इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ IPC चैनल, मास मीडिया चैनल। तो ये इंटरपर्सनल चैनल को इंक्लूड करता है और मास मीडिया को बहुत रेयर केस में। देन टू स्टेप फ्लो मॉडल हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन, देन ओपिनियन लीडर आर चेंज एजेंट। फर्स्ट स्टेप में इनोवेशन ओपिनियन लीडर के पास आया, सेकंड स्टेप में उसके जो मेंबर हैं, फॉलोवर हैं, उनके पास आया। ये जो हमारा सोर्स लिया गया वो लेजरफील्ड 1955 में जो मॉडल दिया गया था वहाँ से। देन मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल क्या है, इसमें हमारा एंटीसीडेंट्स हो गए, प्रोसेस हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिसीवर वेरिएबल, इसमें पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक उस पर क्या क्या डिपेंड करता है, जनरल एटीट्यूड टूवर्ड चेंज पे। सोशल कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या हैं, कॉस्मोपोलिटिज्म में क्या है, परसीव नीड फॉर द इनोवेशन, जैसे उसके नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, कन्फर्मेशन, कंटिन्यूड ऑप्शन करना चाहता है या डिसकंटिन्यूस करता है, रिप्लेसमेंट करता है या डिस इन्हेंसमेंट करता है। नॉलेज से सोशल सिस्टम वेरिएबल में सोशल सिस्टम नॉर्म्स, टॉलरेंस ऑफ डेविएंसी, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन एटसेट्रा। देन परसुएशन से परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन जस्ट लाइक रिलेटिव एडवांटेज, कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्राइबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। देन डिसीजन से रिजेक्शन हो गया हमारा, लेटर अडॉप्शन और कंटिन्यूड रिजेक्शन। तो ये मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल है। जैसे इसमें जो हमारा अडॉप्शन का प्रोसेस है उसी को डील करता है कि पहले इनोवेशन होगा, देन उसका डिफ्यूजन होगा, उसके बाद उसका अडॉप्शन होगा, उसके बाद उसके रिलेटिव एडवांटेज देखी जाएगी। उसके लिए मतलब वही जो प्रोसेस चलता है हमारा अडॉप्शन में वही है ये मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल। देन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज डिफ्यूजन सिस्टम।
सेंट्रलाइज डिसीजन सिस्टम में क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से निकला। उसके बाद चेंज एजेंट के पास आया, उसके बाद ओपिनियन लीडर्स आया, उसके बाद जो उसके फॉलोवर हैं या अडॉप्टर उनके पास आया। डिसेंट्रलाइज डिसीजन सिस्टम में लोकल इनोवेटर जो हो गए, लोकल इनोवेटर्स के बाद सीधा डायरेक्ट अडॉप्टर के पास आ जाएगा। इन डिसेंट्रलाइज डिसीजन सिस्टम इनोवेशन इज स्प्रेड बाय हॉरिजॉन्टल network among near peers and relatively spontaneous fashion. Innovation are created by certain local lead user and may be reinvented by other adopter. And then attribute already हम लोगों ने इसको कवर कर रखा है। Then technology क्या है, is a design for instrumental action that reduce the uncertainty in the cause-effect relationship involved in a desired outcome. तो टेक्नोलॉजी वो है जो कि इंस्ट्रूमेंटल एक्शन है, जो कि रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को और उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको उनको बढ़ाता है। सिंपल से वर्ड में टेक्नोलॉजी क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं। टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 टाइप की होती है, जिसमें टूल हमारे आते हैं जिसको हम टच करते हैं तो हमारे हार्डवेयर में हो गए। सॉफ्टवेयर में जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड और टूल होते हैं, जैसे लाइक हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, जो कि कोडर कमांड और इंस्ट्रक्शन हम लोग दे सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। रीइन्वेंशन क्या है, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज चेंज्ड आर मॉडिफाई बाई ए यूजर इन द प्रोसेस ऑफ इट्स अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, बट इट्स वैलिड फॉर दोज इनोवेशन ओनली विच आर मोस्ट फ्लेक्सिबल इन नेचर। रीइन्वेंशन क्या है कि जब हम लोगों ने ऑलरेडी हमने इनोवेशन कर रखा है, उसको एनालिसिस किया कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसमें हमने फिर न्यूनेस ला दी या थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, उसी को रीइन्वेंशन बोला जाता है। रीइन्वेंशन कौन कौन सा रीजन है जो कि रीइन्वेंशन को के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट हमारा व्हेन इनोवेशन आर रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पहला क्या है कि जब इनोवेशन जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा अडॉप्टर लैक ऑफ नॉलेज, जो अडॉप्टर है उसकी लैक ऑफ नॉलेज है उस इनोवेशन के बारे में। थर्ड, व्हेन एन इनोवेशन हैपन टू बी जनरल कॉन्सेप्ट आर टूल विद मैनी पॉसिबल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर इंटरनेट हो गया। लोकल प्राइड ऑफ ओनरशिप ऑफ इनोवेशन, जैसे हमारा कॉस्मेटिक एंड माइनर चेंज हो गए। सिंस द लेटर अडॉप्टर प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन बाय अर्लियर अडॉप्टर्स। होमोफिली, ये होमोफिली और हेट्रोफिली पूछा जाता है, कौन होमोफिली और हेट्रोफिली टर्म कौन दिए थे, तो हमारे लेजरफेल्ट और मर्टन ने दिया था होमोफिली और हेट्रोफिली। होमोफिली क्या होता है, द डिग्री टू विच ए पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटेक्ट आर सिमिलर इन सर्टेन एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या होता है कि होमोफिली में आप सेम जो आपके कैरेक्टरिस्टिक या एजुकेशन लेवल या सोशल स्टेटस होता है उनके साथ इंटरेक्शन जो करते हैं उसी को होमोफिली बोला जाता है। बल पे जब हम लोग अपना इंटरेक्शन करते हैं उसे होमोफिली बोला जाता है। एग्जाम्पल हमारा पीपुल बिलोंग टू सेम ग्रुप, पीपुल लिविंग वर्किंग नियर ईच अदर, पीपुल हैविंग सेम इंटरेस्ट, ये हमारे। जबकि हेट्रोफिली में आप डिफरेंट लेवल के पर्सन के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको हेट्रोफिली बोला जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड है, डिग्री ऑफ होमोफिली बिटवीन इंडिविजुअल कंसर्न। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल लीड टू ग्रेटर होमोफिली इन टर्म ऑफ नॉलेज, बिलीफ एंड अदर बिहेवियर। हेट्रोफिलस द इंडिविजुअल हैविंग हाई एम्पैथी आर इन सोशियो साइकोलॉजिकल सेंस रियली होमोफिलस। Then dimension of time, it is involved in the process of diffusion in the innovation decision process by which an individual passes from first knowledge of innovation through its adoption or rejection. The innovation of another unit of adoption, its relative earliness or lateness, which an innovation is adopted. तो टाइम क्या होता है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि किस टाइम पे अडॉप्ट किया गया, उसी को हम लोग क्लासीफाई किया करते हैं कि अर्ली अडॉप्टर है या लेट अडॉप्टर है। जैसे हॉरिजॉन्टल अडॉप्शन, ऑब्लिक वर्टिकल अडॉप्शन। एंड इनोवेशन रेट ऑफ अडॉप्शन इन ए सिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। तो अगर रेट ऑफ अडॉप्शन किससे मेजर किया जाता है कि कितने मेंबर ने अडॉप्ट किया, उसी की बेस पे हम लोग रेट ऑफ अडॉप्शन निकालते हैं। टाइम इंक्लूजन आर वेरिएबल एंड डिफ्यूजन रिसर्च, तो टाइम जो वेरिएबल होता है हर सोसाइटी में अडॉप्ट करने का। इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इजकल टू अडॉप्शन प्रोसेस, तो इनोवेशन डिसीजन जो प्रोसेस है उसी को हमारा अडॉप्शन प्रोसेस बोला जाता है। इसमें हमारे इसको शॉर्ट फॉर्म में KPDIC बोला जाता है। के से हमारा नॉलेज हो गया, P से परसुएशन हो गया, D से डिफ्यूजन हो गया, I से इम्प्लीमेंटेशन हो गया, C से कन्फर्मेशन हो गया। नॉलेज में मास मीडिया चैनल के थ्रू हमें नॉलेज आता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, व्हाट वाई, मतलब क्या है कैसे। परसुएशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल आते हैं जिसमें हमारा इनोवेशन, इवेल्युएशन, अबाउट इनोवेशन, एडवांस एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग जानते हैं। डिसीजन में मेंटल प्रोसेस है जिसके
इसके थ्रू हम इंडिविजुअल जो फर्स्ट हैंड नॉलेज को गेन करके उसको डिसीजन लेता है कि हमको अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन पे री इन्फोर्समेंट ऑफ एन इनोवेशन डिसीजन दैट आर ऑलरेडी हैव बीन मेड, तो उसको अनसेटिस्फाइड होने पर उसको री इम्प्लीमेंटेशन करता है। देन कन्फर्मेशन, इफ एनी री इन्वेंशन इज टू अकर देन दे मे बी गो स्टेज इटसेल्फ। री इन्वेंशन अगर है तो वो उस पर जाएगा कन्फर्मेशन स्टेज में। मॉडल इसको हम लोग देख सकते हैं, नॉलेज, परस्यूजन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, देन कन्फर्मेशन, कम्युनिकेशन चैनल इसमें आता है। कैरेक्टरिस्टिक भी आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी, वेरिएबल, स्टेज इन इनोवेशन, डिसीजन प्रोसेस देख सकते हैं आप लोग, नॉलेज स्टेज, परस्यूजन स्टेज पे क्या क्या लगता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन लेंथ ऑफ इनोवेशन डिसीजन पीरियड, टाइप ऑफ अडॉप्टर कैटेगरी, देन लेंथ। अगर इनोवेटर की लेंथ टाइम देखी जाए तो 0.40 होता है हमेशा, अर्ली अडॉप्टर की 0.55 होता है, अर्ली मेजॉरिटी की 1.14 होती है, लेट मेजॉरिटी की 2.34 होती है, लेगार्ड्स की 4.65 होती है। ऑन एवरेज ये उसकी इनोवेशन के टाइम के बेस्ड पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देन रेट ऑफ अडॉप्शन, इट इज़ द रिलेटिव स्पीड विद विच एन इनोवेशन इज अडॉप्टेड बाय द नंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम। तो स्पीड रिलेटिव स्पीड होती है जिसके बेस पे जो भी फार्मर होते हैं या इंडिविजुअल होता है सोसाइटी का, कितना जल्दी या कितना क्विक, कितना टाइम लेके वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट क्या कर रहा है, उसी को रेट ऑफ अडॉप्शन बोला जाता है। रेट ऑफ अडॉप्शन वेरीज फ्रॉम इनोवेशन टू इनोवेशन, और रेट ऑफ अडॉप्शन जो होता है सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू पर्सन, इनोवेशन टू इनोवेशन वेरी करता है। सम न्यू आइडिया डिफ्यूज रिलेटिवली रैपिडली, मतलब जो कुछ आइडिया होती हैं अगर फार्मर इसको इजीली समझ गया तो तुरंत मतलब क्विक अडॉप्ट कर लेता है, और हमेशा ये शेप का कर्व बनता है। द रेट ऑफ अडॉप्शन फॉर ए इंटरेक्टिव इनोवेशन शोइंग, देख सकते हैं टाइम अडॉप्शन, देन क्रिटिकल मास जा रहा है एज ए क्यूमुलेटिव रेट ऑफ अडॉप्शन। देन स्टेज ऑफ अडॉप्शन, तो स्टेज नीड हो गया हमारा, अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इवेल्युएशन, देन ट्रायल अडॉप्शन हो गया। देन अवेयरनेस, नीड, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल अडॉप्शन, अवेयरनेस, नीड, इंटरेस्ट, ट्रायल, इवेल्युएशन, अडॉप्शन, नीड, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल, डेलिब्रेशन, देन अडॉप्शन। डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनको डिफरेंट अडॉप्शन स्टेज को उन्होंने दिया, लेकिन स्पेशली जो आइटा वाला अवेयरनेस हो गया, देन इंटरेस्ट हो गया, इवेल्युएशन हो गया, देन ट्रायल हो गया, देन अडॉप्शन हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे में। सो गाइस हम सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट है सेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।